Good evening, student. Today we'll continue our chapter, Our Health. Disease and its causes. There can be several causes of disease. They may be mainly grouped as immediate or contributory. If a small child in a certain area is suffering from loose motion, we may say that it may have been caused by polluted water containing a virus. In such situation, the immediate cause is the virus present in water. But other children of the area drank the same water and did not have loose motion. The reason for this could be that the child suffering from the disease did not have immunity against the virus. एक पर्टिकुलर एरिया का कोई छोटा बच्चा है या एक चाइल्ड है जो सफ़र हो रहा है लूज मोशन से, तो यदि वो घर में सब बोलेंगे कि कंटेमिनेटेड वाटर या पोल्यूटेड वाटर पीने की वजह से जो पानी में वायरस था इसकी वजह से इसको क्या हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है. बट द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो ऑफ द सेम एरिया, उस एरिया के और दूसरे बच्चे भी यदि वो पानी पीते हैं बट वो लूज मोशन उनको नहीं होता या प्रॉब्लम लूज मोशन का उनको नहीं हो रहा है, द रीज़न फॉर दिस कुड बी, तो इससे हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि उस बच्चे में उस वायरस के अगेंस्ट मतलब उसका इम्यूनिटी सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है कि उस वायरस से अगेंस्ट वो क्या करे और फाइट खेले या उसके अगेंस्ट वो उसकी बॉडी वर्क करे, इसलिए उसको क्या हो गया है, लूज मोशन हो गया है. बट बाकी सारे बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम क्या था, स्ट्रांग था अगेंस्ट द वायरस, और इसीलिए उनको क्या हुआ, लूज मोशन की तकलीफ नहीं हुई. Thus, when the child came in contact of the virus, he or she developed the disease. Now, why did the child not have immunity? कोई बच्चा एक वायरस के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, उनको वो बीमार हो जाते हैं. Now, why did the child not have immunity? क्या वो बच्चे में इम्यूनिटी सिस्टम नहीं है? A reason for this could be malnourishment, that is the child did not have proper food to develop immunity. हो सकता है कि वो बच्चा खाना ठीक से नहीं खाता हो, मालनरिश हो, अंडर नरिश हो, जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो बीमार मतलब वायरस की चपेट में आता है तो तुरंत बीमार हो जाता है. द बॉडी ऑफ द चाइल्ड में दस हैव लैक ऑफ न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट. उस बच्चे की बॉडी में क्या होंगे, न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट बहुत कम जाते होंगे. इट कुड ऑल्सो बी पॉसिबल दैट सम कैरेक्टर इनहेरिटेड बाय द चाइल्ड रेंडर हर और हिम मोर प्रोन टू द वायरस. या हो सकता है कि उसकी मतलब बॉडी जो है उसमें वो वायरस को क्या बोल सकते, वायरस से सफ़र होने के लिए उसकी बॉडी उतनी कमज़ोर है जिसकी वजह से वायरस का अटैक उसकी बॉडी पे हो रहा है और वो बीमार हो रहा है. Thus, lack of food and inheritable causes which do not cause the disease in the lack of virus are contributory causes. लैक ऑफ फूड मतलब अंडर नरिश चाइल्ड है, माल नरिश चाइल्ड है जो प्रॉपर खाना नहीं खाता है, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऐसे बच्चे. एंड हेरिटेबल कॉजेज विच डू नॉट कॉज द डिजीज इन द लैक ऑफ वायरस आर कंट्रीब्यूटरी कॉजेस. तो ऐसे बच्चे क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, दीज आर द कंट्रीब्यूटरी कॉजेस. या हो सकता है जैसे कोई बीमारी उनको आ जाती है, एक क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर फैमिली में वो कुछ ऐसे इनहेरिटेड कैरेक्टर्स रहते हैं, वो फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग आ जाते हैं. Another contributory cause may have been the condition due to which the child did not get clean water. और दूसरा एक रीज़न हो सकता है कि वो उस बच्चे को जो पीने का पानी मिल रहा है वो उतना क्लीन नहीं है. दिस मे हैव बीन बिकॉज द फैमिली लिव्स इन अ प्लेस वेयर ड्यू टू लैक ऑफ क्लीनलीनेस वाटर मे हैव बिकम पोल्यूटेड. हो सकता है वो लोग जहाँ रह रहे हो वहाँ पे वो लोग अवेयर नहीं होंगे क्लीनलीनेस के बारे में, या उनको जो पानी घर में आ रहा है वो इतना साफ़ सुथरा नहीं होगा, क्लीन नहीं होगा, हो सकता है वो पोल्यूटेड हो जिसकी वजह से वो बीमार हो रहा है. Did you or any of your family member ever suffer from diarrhea and make a list of the reason for having diarrhea? Separate out the immediate cause from the contributory ones. आपके घर में यदि किसी को डायरिया से कोई बीमार हो गया है तो आप
उनके नाम लिखिए और रीज़न क्या था, डॉक्टर ने उसके रीज़न क्या बताया, वो उसको भी आप क्या करोगे, रीजंस को लिखोगे, मेंशन करोगे, और इमीडिएट कॉज और कंट्रीब्यूटरी कॉज को सेपरेट करोगे। अब ये आपको होमवर्क दिया गया है। इन्फेक्शियस डिजीज एंड इट्स कॉजेज कम्युनिकेबल. Other than the duration of infection, disease may also be grouped on the basis of the mode of spread of the cause. Infectious and non-infectious disease came under this category. You are often asked to stay away from the patient so that you may not get infected. अब इन्फेक्शन का ड्यूरेशन की बात करते हैं तो उसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट अब डिसीज़ को अनदर मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ कॉज ऑफ द डिजीज़, मतलब वो डिजीज़ जैसे जल्दी स्प्रेड हो रहा है तो उनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। ऐसे डिजीज़ को जो जल्दी स्प्रेड हो जाता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता है, तो ऐसे डिजीज़ को नाम दिया इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। कोविड कैसा है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है। यू आर ऑफन आस्क्ड टू स्टे अवे फ्रॉम द पेशेंट सो दैट यू मे गेट इन्फेक्टेड। और इन्फेक्शियस डिजीज़ यदि किसी पर्सन को हुआ है तो आपको बोला जाता है कि उस पर्सन से आप दूर रहो। वाई? चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन फ्रॉम द पर्सन, आप भी उस डिजीज से क्या हो सकते हो, बीमार हो सकते हो। We had studied in the example of child having diarrhea that the immediate cause could have been a virus. उस बच्चे को डायरिया हुआ, उसका इमीडिएट कॉज क्या बोला है, वायरस। There are several other organisms that are immediate causes of disease like bacteria, protozoa, fungi, virus, worms, etc. People who come in contact with a patient who is suffering from a disease caused by any of these organisms may also get infected and contact the disease. यदि किसी व्यक्ति को बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फंजा या वर्म्स का कोई बीमारी, उसकी वजह से कोई बीमारी हो गई है तो वो बीमारी कैसी है, इन्फेक्शियस है। तो ऐसे लोगों के कांटेक्ट में यदि कोई दूसरे पर्सन आते हैं, हेल्दी पर्सन, तो वो भी क्या हो सकते हैं, गेट इन्फेक्टेड एंड कॉन्टैक्ट द डिजीज। दस दीज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। ऐसे डिजीज जो पर्सन टू पर्सन या उनके कांटेक्ट में आने से क्या हो जाते हैं, ऐसे डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिटी में वो क्या होता है, डिजीज़ स्प्रेड होता है। मोस्ट ऑफ द डिजीज़ कॉज बाय सच एजेंट्स आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़। और जो ऐसे डिजीज़ को क्या करते हैं, ये बीमारियाँ लाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एजेंट्स। जैसे कोविड का एजेंट क्या है, कोरोना वायरस बोलते हैं। क्या है फुल फॉर्म कोविड का, आप बताओगे। मोस्ट ऑफ द डिजीज कॉज बाय सच एजेंट्स आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। और ऐसे डिजीज को बोला जाता है इन्फेक्शियस डिजीज, जो क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो रहा है। कॉमन कोल्ड, टीबी, कॉलरा, प्लेग, स्किन डिजीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे सर्दी जुकाम है, वायरल बोलते हैं, वायरल हुआ है तो उससे दूर रहो बोलते हैं। तो ये कैसा है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है। टीबी है, कॉलरा है, प्लेग है, स्किन डिजीज़ है, ये सारे एग्जाम्पल्स है इन्फेक्शियस डिजीज़ के। डॉक्टर्स, नर्सेस एंड अदर हेल्थ वर्कर्स आर मोर इन कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट दैन अदर पीपल। फाइंड आउट हाउ दे कीप देमसेल्स सेफ फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड। अब आप ऐसे बोलोगे कि उनके कांटेक्ट में नहीं आओ, तो डॉक्टर को तो एग्जामिन करना ही है, नर्स को उसकी मेडिसिन देनी है, तो दैट टाइम दे कम इन कांटेक्ट विद सच इन्फेक्टेड पेशेंट्स। तो उन लोग बीमार नहीं होते, तो वो अपने आप को उनसे कैसे बचा के रखते हैं, ये अब हम देखते हैं। कैसे बचा के रखते हैं, हाउ दे कीप देमसेल्स सेफ फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड। जो सारी आपको एहतियात बरतने के लिए बोला गया है, प्रिकॉशंस विच यू हैव टू टेक ड्यूरिंग दिस कोरोना, वो सारे प्रिकॉशंस वो हमेशा लेते हैं। जैसे पीपीई किट पहनना है, देन व्हाट यू हैव टू यूज़ हैंड वॉश ना, आपको हाथ बार बार धोना है, मास्क एंड ऑल्सो वट एवर द क्या करना है, बाहर जाते समय आपको किसी से बात करनी है तब भी 2 गज दूरी बना के रखनी है। तो इस तरह से ये सारे वो डॉक्टर्स और नर्सेस क्या करते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं, इसलिए उनको वो बीमारी नहीं होती है। यहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से कौन सी बीमारी होती है ये दिखाया गया है। Trypanosoma, the protozoa responsible for sleeping sickness. The organism is lying next to the
सॉकेट शेप रेड ब्लड सेल टू गिव एन आइडिया। इसका शेप कैसा है? सॉकेट ब्लड शेप के जैसा है। और ये क्या है? स्लीपिंग सिकनेस। देन लेशमेनिया, द प्रोटोजोआ कॉजिंग काला आजार। द ऑर्गेनिज्म आर ओरल शेप। इसका शेप कैसा है? ओरल शेप है। एंड ईच वन हैज़ लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर। ये लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है। अवॉइडिंग ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन शोन बाय एरो एंड सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम। Then staphylococci, the bacteria which can cause acne, 5 micrometer scale is shown at the top. जिसकी वजह से एक्ने आते हैं, ये सब कौन से है? स्टेफिलोकोकाई। An adult roundworm, Ascaris lumbricoides. It is found in our small intestine, the ruler. Next to it shown a 4 centimeter to give an idea. ये जो क्या बोलते हैं? राउंड वर्म है, एडल्ट में देखा जाता है। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस, एडल्ट राउंड वर्म। जो बच्चों को क्या बोलते हैं? वर्म्स होते हैं ना, वही का एक प्रकार है ये यदि आपकी बॉडी में आता है तो आप उससे सफ़र होते हो। और इतना साइज भी उसका बताया 4 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड देयर एजेंट। अब हमने कम्युनिकेबल डिजीज़ का देखा। कम्युनिकेबल डिजीज़ में एजेंट क्या होते हैं? बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआंस है, फंजा है, वार्म्स है। इसके अलावा कंटेमिनेटेड वाटर, पोल्यूटेड एयर, दीज आर द एजेंट्स फॉर कम्युनिकेबल डिजीज़ या इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए। बट नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए वो डिजीज़ क्या है, क्या होते हैं, पहले इसको समझते हैं, फिर उसके एजेंट्स क्या होते हैं उसको पढ़ते हैं। देयर आर सम डिजीज़ दैट आर नॉट कॉज बाय इन्फेक्शियस एजेंट बट देयर कॉजेस वैरी। इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से ये डिजीज़ आपको नहीं होते हैं। दे आर नॉट कॉज बाय एक्सटर्नल कॉजेज लाइक माइक्रोब्स। माइक्रोब्स की वजह से ये नहीं होते हैं। दे कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी। माइक्रोब्स जैसे डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं वैसे ये डिजीज़ नहीं होते। दे आर मोस्टली कॉज बाय इंटरनल नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस। ये इंटरनल आपकी नॉन इन्फेक्शन, बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से ये डिजीज़ होते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, सम टाइप ऑफ कैंसर्स, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़। बचपन से ही कोई एबनॉर्मेलिटी आपके इसमें आई है जिसकी वजह से, जैसे पोलियो बोला है, या फिर बचपन से कोई प्रॉब्लम्स आते हैं। देन कैंसर्स है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में ये बहुत कॉमन है। आपके जो रेड ब्लड सेल्स है उनका शेप कैसे हो जाता है? सिकल सेल के जैसा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिकल सेल एनीमिया। सिमिलरली हाई ब्लड प्रेशर कैन बी कॉज बाय एक्सेसिव वेट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। ये हाई ब्लड प्रेशर बीमारी जो है ज़्यादा मोटे होने से और एक्सरसाइज ना करने की वजह से होता है। यू कैन थिंक ऑफ मेनी अदर डिजीज लाइक this where a person who comes in contact with a patient suffering from this disease does not get infected. इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। ऐसा पेशेंट जिसकी कांटेक्ट में आप आने से आपको कोई बीमारी नहीं होती है, ये डिजीज़ को आप क्या करोगे? लिखोगे उनके नाम और बताओगे। मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज़। अब बात करते हैं कि ये डिजीज़ स्प्रेड कैसे होते। वी हैड स्टडीड दैट व्हेन वी कम इन कॉन्टैक्ट विद अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिजीज़, द पॉसिबिलिटी टू गेट इन्फेक्टेड इंक्रीजेस। How do infectious disease spread from an affected person to someone else? Infectious disease may spread through the various mediums like air, water, food, and sexual contact. Disease like common cold, pneumonia, tuberculosis can spread through the air. This occurs through the little droplet thrown out by an infected person who sneezes or coughs. Someone standing close by can breathe in these droplets and the microbes get a chance to start a new infection. तो ये डिजीज़ कैसे स्प्रेड होते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज़। तो इनके लिए इन्होंने मीडियम दिया है एयर, वाटर, फूड एंड सेक्सुअल कांटेक्ट। जो पर्सन क्या हो रहा है, इन्फेक्शियस डिजीज़ से सफ़र हो रहा है, ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आप आते हो, उसके पास बैठ के आप उसी हवा में सांस लोगे या उसकी ग्लास में पानी आप पी लोगे या खाना साथ में खाओगे, या सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से आपको ये डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दीज आर द मीडियम्स। डिजीज़ लाइक कॉमन कोल्ड, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस। ये जो है डिजीज़ है, कॉमन कोल्ड है, निमोनिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये एयर के मीडियम से स्प्रेड होता है। दिस ऑकर थ्रू द लिटिल ड्रॉपलेट, मतलब
जिसको खांसी हुई है वो यदि खांसता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं पानी के वो क्या होते हैं, उस हवा में आते हैं और उसी हवा में हम लोग क्या करते हैं, सांस ले रहे हैं, तो हमें वो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड द माइक्रोब्स गेट अ चांस टू स्टार्ट अ न्यू इन्फेक्शन। Transmission of airborne infectious and distance maximum infection. Area of small droplet from a sneeze of a patient. जिसको सर्दी बुखार हुआ है वो यदि छींक रहा है या खांस रहा है तो उसके पास में, इसीलिए या कोविड में बोला जाता है कि आप 2 गज दूरी रखो, ताकि वो पर्सन क्या है, छींकता भी है खांसता भी है और आप मास्क पहने हुए रहोगे तो आपको वो क्या होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। लार्ज ड्रॉपलेट रहेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, बॉटम में आएंगे, और जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स रहेंगे वो हवा में क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे दूरी बना के रखोगे तो वो चीज़ आपको क्या नहीं होगी, उससे आपको कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहेंगे। वी ऑल हैव हैड एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग नियर समवन सफरिंग फ्रॉम अ कोल्ड एंड कैचिंग इट आवरसेल्व्स। ऑब्वियसली द मोर क्राउडेड आवर लिविंग कंडीशंस आर एंड लेस वेंटिलेटेड आवर होम, इट इज़ मोर लाइकली दैट सच एयरबॉर्न डिजीज विल स्प्रेड। यदि आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, प्रॉपर हवा नहीं आ रही है, या फिर आप बहुत क्राउडेड मतलब कंडीशन में रह रहे हो, बहुत ज़्यादा मेंबर्स है और मकान छोटा है, या फिर आप क्राउडेड प्लेस में जा रहे हो, तो उस समय आपको ये बीमारी होने के चांसेस, मतलब वहाँ पे ऐसे पर्सन्स है जिनको ये बीमारी है तो उसके कांटेक्ट में आप आ जाओगे तो आपको भी ये एयरबॉर्न डिजीज़ क्या हो जाएगा, होने के चांसेस बढ़ेंगे, या फिर एयरबॉर्न डिजीज़ वहाँ स्प्रेड जल्दी हो जाएगा जहाँ पे क्राउडेड प्लेस रहेगी, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं रहेगा वहाँ पे। Infected or undercooked food is like undercooked meat can also be a cause of several infections. इन्फेक्टेड और अंडर मतलब जो भी नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो जो मांस खाते हैं वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है या फिर वो अंडर कुक है, कच्चा है, तो ऐसे चीज़ें खाने से भी उनको क्या होता है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते। फूड अफेक्टेड विथ फंजाई मे बी अ कॉज ऑफ सीवियर फूड पॉइजनिंग। मतलब जिसके ऊपर फफूंद आया है, ऐसा फूड आपने यदि खाया, गलती से खाया गया, तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है। जनरल मीन्स ऑफ स्प्रेड्स ऑफ इन्फेक्शंस वेरी वेल शोन इन द डायग्राम। इंडिविजुअल और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यहाँ पे देखिए इन्फेक्टेड पर्सन है और हेल्दी पर्सन है। इन्फेक्टेड पर्सन की कफ स्नीज इसकी वजह से क्या हो सकता है, थ्रू एयर ये पर्सन इन्फेक्टेड हो सकता है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट मतलब ऐसे पर्सन के क्लोथ्स है या जो यूटेंसिल्स है वो जो यूज़ कर रहा है उसी में आप उसको भी आप यूज़ करते हो, प्रॉपर उसको क्लीन करने के बाद यूज़ करोगे तो ठीक है, बट बिना क्लीन किए ऐसे आप यूज़ कर रहे हो तो आपको बीमार होने के चांसेस ज़्यादा है। या बाई फूड, इन्फेक्शियस फूड यदि आप खाते हो, ऐसे पर्सन के साथ साथ में खाना खाते हो तब भी। देन मॉस्किटो वेक्टर, अदर इंसेक्ट वेक्टर, ये जो है इनकी वजह से भी बीमारी हो सकती है। रैबिड एनिमल्स, ये डॉग की वजह से आपको पता है वो बीमारी होती है, डॉग बाइट की वजह से रेबीज, जिसके लिए अभी तक कोई दवाई नहीं निकली है। You read the chapter. Thank you.